आज रात हम एक खास कहानी सुनेंगे। एक छोटे बच्चे की कहानी जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें खोजता रहता था। उसके घर के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसकी छाया में पूरा पार्क छुप जाता था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आर्यन पार्क में खेल रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, हेलो छोटे दोस्त। आर्यन ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, यहां ऊपर देखो। आर्यन ने ऊपर देखा तो देखा कि बरगद का पेड़ उससे बात कर रहा था। पेड़ की आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। तुम बात कर सकते हो? आर्यन ने हैरानी से पूछा। हाँ मेरे दोस्त, मैं सैकड़ों सालों से यहां हूं। मेरा नाम है बरगद दादा। मैं बहुत सारे राज जानता हूं, पेड़ ने कहा। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। उसका अपना जादुई दोस्त था। बरगद दादा ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि हवा कैसे संदेशे लेकर आती है? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। जब हवा मेरी पत्तियों से खेलती है तो वो मुझे बताती है कि दूर दूर के जंगलों में क्या हो रहा है। सुनो, सर 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 सर, ये आवाज कह रही है कि कल बारिश आएगी। आर्यन ने ध्यान से सुना। सच में पत्तियों की आवाज कुछ खास लग रही थी। और देखो, वो चिड़िया मेरी शाखा पर बैठी है। वो मुझे बताती है कि उसके बच्चे कैसे उड़ना सीख रहे हैं। ची ची ची, ये खुशी की आवाज है। जैसे जैसे बात होने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे। बरगद दादा ने कहा, तारे भी मेरे पुराने दोस्त हैं। वे हर रात मुझसे बातें करते हैं। टिम टिम टिम, वे कह रहे हैं कि सभी बच्चे अच्छे सपने देखें। आर्यन ने पूछा, क्या मैं भी इन सब से बात कर सकता हूं? बरगद दादा ने प्यार से कहा, जब तुम दिल से सुनोगे तो सब कुछ तुमसे बात करेगा। प्रकृति हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। अब आर्यन को नींद आने लगी थी। उसने बरगद दादा से कहा, मुझे घर जाना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। बरगद दादा ने कहा, जाओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहीं रहूंगा। कल फिर आना, मैं तुम्हें और भी राज बताऊंगा। आर्यन घर गया और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने प्यार से उसे बिस्तर पर लिटाया। खिड़की से बरगद दादा दिख रहा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। सर 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 सर, हवा कह रही थी, शुभ रात्रि आर्यन। ची ची, चिड़िया कह रही थी, मीठे सपने देखना। और टिम टिम, तारे कह रहे थे, हम तुम्हारी रखवाली करेंगे। आर्यन मुस्कुराते हुए सो गया। उसे पता था कि कल फिर बरगद दादा उसका इंतजार कर रहा होगा। और तुम भी अब आंखें बंद करके सो जाओ। प्रकृति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी देखभाल कर रही है। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों।